हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मैं बात करूँगी हीलिंग के बारे में। हीलिंग कितने तरह की होती है, ये क्यों ज़रूरी है सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए, और इसका स्पिरिचुअल असेंशन के साथ क्या लिंक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सेल्फ हीलिंग के बारे में। तो सेल्फ हीलिंग क्या होती है? आपकी इंडिविजुअल हीलिंग, जिसमें कवर होता है सबकॉन्शियस हीलिंग और इनर चाइल्ड हीलिंग। ठीक है, सबकॉन्शियस हीलिंग क्या होती है? आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बचपन से लेके, आपके बर्थ से लेके अभी तक जो भी इमोशनल क्लटर जमा होता जाता है, जो भी जंक बन जाता है, उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस क्लटर। ठीक है, उसको हील करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके थॉट्स जो आपके जागते टाइम और आपके सोते टाइम आपके दिलो दिमाग में चल रहे होते हैं, तो वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से प्ले होता है। ठीक है, तो उसकी हीलिंग नेसेसरी होती है, ताकि आप उस क्लटर से बाहर आके एक सोल की तरह सोचना शुरू कर दें। ठीक है, आपकी सोल आइडेंटिटी क्या है अदर देन द सोसाइटल नॉर्म्स। जब तक आप सोसाइटल नॉर्म्स को नहीं निकालेंगे अपने दिमाग से, तो आप उन्हीं पैटर्न्स में घूमते रहेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सबसे पहले और सबसे प्राइमरी हीलिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड, जो सेल्फ हीलिंग का सेकंड पार्ट है, वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारे अंदर का एक बच्चा जो होता है, उसे हम इनर चाइल्ड बोलते हैं। यानी कि हर इंसान में बचपन से लेके आप मानिए कि जब आप 3 to 5 ईयर्स के होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों में दबानी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जब तक आप 5 ईयर्स तक के होते हो, तब तक हम कहते हैं कि चाइल्ड की एक प्योर सोल है। ठीक है, उसके माइंड में कोई सोसाइटी की बातें नहीं होती, कोई जंक नहीं होता, कोई क्लटर नहीं होता, वो एक प्योर सोल होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हाँ, तो हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं फैमिली से, सोसाइटी से, स्कूल से, कि ऐसे बिहेव नहीं करना, तुम ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आपको सच बोलने से रोक दिया जाता है, आप झूठ बोलना सीख जाते हो, आप धोखा देना सीख जाते हो अगर आप उस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो। आप लोगों को ऑब्ज़र्व करते रहते हो, उस चीज़ से आप मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा जाने लग जाते हो कि मुझे ये चाहिए, उस बच्चे के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, कंपैरिजन में आ जाते हो, जेलसी। ये सारी चीज़ें एक इनर चाइल्ड के ऊपर जब थोप दी जाती हैं, तो जब वो एक एडल्ट में टर्न होता है, तो उसमें बहुत सारे इस तरह के सोसाइटल नॉर्म्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इनर चाइल्ड की सच्चाई और प्योरिटी को इग्नोर करता है, और उसकी वजह से उसके आने वाले रिलेशनशिप्स और उसकी ज़िंदगी बहुत अफेक्टेड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जितना हम इनर चाइल्ड को इग्नोर करते हैं, उतना इस चीज़ का इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है, और ये आप अपने पैटर्न्स में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो इनर चाइल्ड हीलिंग इसलिए ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हीलिंग पे, वो है कार्मिक हीलिंग। ठीक है, तो कार्मिक हीलिंग में क्या आ जाता है? कार्मिक यानी आपके कर्मास, आपके कार्मिक पैटर्न्स, यानी आपके पास्ट लाइफ से लेके अभी तक के आपके जितने लोगों के साथ कर्मास क्रिएट किए हैं आपने। ठीक है, तो वो सारे कर्मास का लेना देना आप अभी इस अपने प्रेजेंट लाइफ टाइम में, प्रेजेंट जन्म में आप अपना कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये कार्मिक हीलिंग जब तक आप नहीं करेंगे, तो एक बैगेज आपके साथ अटैच्ड रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कि कार्मिक पार्टनर्स जो आते हैं लाइफ में। अब वो फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, वी नो दैट, तो वो भी ज़रूरी होता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपके स्पाउस हों, या फिर आपके रिलेशनशिप्स हों, आपके बच्चे हों। ठीक है, ये सारी कार्मिक हीलिंग का पार्ट होती हैं, जो अभी तक के आपकी लाइफ में प्रेजेंट हैं। और ट्विन फ्लेम्स को ये नॉलेज होती है कि मेरे
पेरेंट्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, प्लस आपके जो लव रिलेशनशिप्स रहती हैं तो उसमें भी आप पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है या नहीं, और एक TF को आप अलग से पहचान लेते हैं, तो आपको पता है कि उसके आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी कार्मिक हीलिंग नेसेसरी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हीलिंग पे बढ़ते हैं, दैट इज़ एंसेस्ट्रल हीलिंग। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है? एंसेस्ट्रल हीलिंग का मतलब है कि जो आपके एंसेस्टर्स अभी इस दुनिया में नहीं हैं, आपके ब्लड लाइन में आपकी पिछली 12 जनरेशन्स तक जो ट्रॉमास, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़, जो कर्मास उन्होंने क्रिएट किए अपनी ज़िंदगी में, तो वो आपसे लिंक्ड होते हैं। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम ब्लड लाइन होती है, तो उसके साथ उसे अपने सारे जेनरेशनल ट्रॉमास को वो इनहेरिट कर लेते हैं, तो उनकी हीलिंग करना ज़रूरी होता है। अब इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि पितृदोष कहते हैं और एक जनरेशनल कर्स कहते हैं, वो होता है काल सर्पयोग। ये अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस किसी भी पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से करवाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये आपकी कुंडली में प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो जो हिंदू रिलीजन से आते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी कि वो पितरों की पूजा करते हैं हर साल। ठीक है, उसके पीछे एक यही रीज़न होता है कि हम एंसेस्ट्रल हीलिंग वो कंप्लीट करनी होती है हमें। ठीक है, तो जब आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो इसका इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, और इसको करने के तरीके भी अलग मतलब हो जाते हैं। क्योंकि अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आप इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह पूरा नहीं करते, लेकिन आपके ऊपर ये एक लाइबिलिटी होती है जो आपके एंसेस्टर्स ने आपके ऊपर डाली है कि आपको उनकी हीलिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चाहे वो आप पितृ पूजा के थ्रू करें या फिर आप अपने कर्स का रिमूवल करवाएं, यानी काल सर्पयोग का रिमूवल, उसके लिए भी पूजा और प्रॉपर साधना होती है, और ये एक कुछ डिस्टाइंड प्लेसेस पे होती है इंडिया में भी। ठीक है, और आजकल ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी शुरू हो चुकी हैं, बट चलो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। जिन लोगों के उसके बारे में पता है तो वो जानते होंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं वूम हीलिंग पे। तो वूम हीलिंग, वूम यानी कि जो गर्भ होता है, गर्भ एक लेडी, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, लेकिन वूम हीलिंग दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए नेसेसरी होती है। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में ट्रॉमास लेके आती है। जब आप अपनी मदर की वूम में होते हो, जब आपका बर्थ होता है, आप इन द फॉर्म ऑफ फीटस होते हो, तो तभी आप अपनी मदर और उनके पिछले सारी जनरेशन्स का सेक्सुअल ट्रॉमा अपने अंदर इनहेरिट करते हैं। तो वो आपके अंदर आ जाती हैं चीज़ें, चाहे वो सेक्सुअल ट्रॉमास हैं, अब्यूज़ है, तो जो भी इमोशनल ट्रॉमास आपके और आपकी मदर और उनकी जनरेशन्स के साथ जुड़ी हैं, तो वो आपके अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए वूम हीलिंग एक नेसेसरी पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं मनी ब्लॉकेज हीलिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंसेस्ट्रल हीलिंग नेसेसरी होती है और पितृ दोष का एक रोल होता है, तो पितरों का एक रोल होता है आपके फाइनेंसेस में भी। ठीक है, तो मनी ब्लॉकेज हीलिंग नेसेसरी होती है स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर स्किल्स होंगी, आपने एक पढ़ाई करी, आपने एक डिग्री अचीव की, आपने स्किल्स डेवलप किए, लेकिन आप किसी एक जॉब पे टिक नहीं पाते बहुत ज़्यादा देर तक, या तो आपकी जॉब छूट जाती है या आप किसी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस में चले जाते हैं। तो कोई ना कोई ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्रिएटेड होती है फाइनेंशियली, वो चाहे आप DM हैं या DF हैं, दोनों के केस में होता है। ठीक है, तो इसलिए मनी हीलिंग ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं फाइनल हीलिंग जो है DNA हीलिंग।
ठीक है। तो आप समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं तो डीएनए स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए यानी कि हम अपने एंसेस्टर्स से और हमारे फैमिली से जो इनहेरिट करते हैं, जो हमारी जीन्स में होता है, तो जेनेटिकली जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स, चाहे वो ट्रॉमास हैं, चाहे वो फिज़िकल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इमोशनल या मेंटल एलिमेंट्स हैं, तो वो सब हम इनहेरिट कर लेते हैं और अपने अंदर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए डीएनए हीलिंग भी एक पार्ट है इस जर्नी पे, तो इसका एक नेसेसिटी है, क्योंकि जब तक आप अपने डीएनए को हील नहीं करेंगे तो वही रेकरेंट आपके थॉट्स और पैटर्न्स आपकी लाइफ में चलते रहेंगे, वो रिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो जब तक आपका डीएनए हील नहीं होगा तो आप न्यू इन्फॉर्मेशन, जो हम कहते हैं न्यू डाउनलोड्स, न्यू लाइट कोड्स, वो रिसीव करने के लिए एज अ ट्विन फ्लेम, एज अ डिवाइन सोल और एज अ स्टार सीड, ठीक है, एज अ लाइट वर्कर, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी डीएनए हीलिंग नेसेसरी होती है, ठीक है। और आई होप आप सबको समझ में आया हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए हीलिंग के बारे में, मेडिटेशंस के बारे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।